सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन जयपुर में हुआ है। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बढ़ावा देना था। ऑप्शन सही होंगे एक, दो, एक या दो, दोनों, कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दोनों होंगे। राजस्थानी युवा खेल महोत्सव 2026 के संदर्भ में सही कथन बताना है अपने को। इसका आयोजन 7-12 जनवरी 2026 में हुआ है। स्थान सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है। इसका उद्देश्य युवा की भागीदारी को बढ़ाना है। उपरोक्त सभी, इसका राइट ऑप्शन होगा राजस्थानी युवा खेल का महोत्सव 2026 के संदर्भ में उपरोक्त सभी आएंगे। ऑप्शन डी। भोपाल नोबल्स संस्थान के संदर्भ में सही कथन बताना है। इसका 104वां स्थापना दिवस 2 जनवरी 2026 को मनाया गया है। यह आयोजन उदयपुर में हुआ है। मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। उपरोक्त सभी, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सवाई माधोपुर स्थापना दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। सवाई माधोपुर ने 19 जनवरी 2026 को स्थापना 263वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी अवसर प्रदेश का पहला अमरूद महोत्सव आयोजित किया गया है। केवल एक, दो, दोनों, कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन दोनों होंगे ऑप्शन सी। राष्ट्रीय स्तरीय सहकारिता कार्यशाला के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। ये कार्यशाला 8-9 जनवरी 2026 को उदयपुर में आयोजित हुई है। इसका आयोजन भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। ऑप्शन सही बताना है एक, दो या दोनों या कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन एक ही होगा, दूसरा गलत है। JLF 2026 के पुरस्कारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार यतीन्द्र मिश्रा को मिला है। भारत तेंदुलेकर हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रभावंत रंजन को मिला है। सही विकल्प चुने एक, दो, दोनों, कोई नहीं। इसका ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन सी, दोनों होंगे। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF 2026 के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। ये JLF का 19वां संस्करण था। इसका आयोजन होटल कलाकृति अजमेर जयपुर में हुआ है। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। इसका राइट आंसर होगा एक और दो, ऑप्शन सी। तीसरा गलत है। उन- 29वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन 9-12 जनवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है।
ऑप्शन सही बताना है। एक, दो, दोनों, कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों होंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2026 के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। इसका आयोजन 9-11 जनवरी 2026 को बीकानेर में हुआ है। मुख्य आयोजन स्थल डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में रहा है। सही विकल्प चुनें। एक, दो या दोनों, कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दोनों ही होंगे, ऑप्शन सी। नारी चंपाल पहल के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। ये बरसी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी पहल है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सरकारी योजना के प्रति जागरूक करना। सही विकल्प बताना है। ऑप्शन एक, दो, दोनों, कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दोनों ही होंगे। रास्ता खेलो अभियान के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। यह अभियान जयपुर जिले प्रशासन की पहल है। 1508 बंद रास्ते खुलाए जा चुके हैं। सही विकल्प चुनें। एक, दो, दोनों, कोई नहीं। इसका राइट आंसर होंगे दोनों ही होंगे। आरक्षक नव नियुक्ति समारोह 2026 के संदर्भ में सही कथन चुनें। 10,000 आरक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आयोजन राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में हुआ है। मुख्य अतिथि अमित शाह थे। उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी। राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह सम्मेलन राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में आयोजित हुआ है। सम्मेलन का विषय विकसित भारत में पुलिसिंग था। सही विकल्प चुनें। एक, दो, दोनों, कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोनों। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2026 के पुरस्कारों के संदर्भ में सही कथन चुनें। मिस मारावण अकंता सुथार, मिस्टर बिकाना लखन पारिक, डोला मारावण किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला। उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पतंग महोत्सव जयपुर के संदर्भ में निम्न कथन विचार करें। 2026 के जरिए के हिसाब से। ऑप्शन एक, ये 14 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया है। दूसरा, दिन का कार्यक्रम जल महल की पाल आमेर रोड पर आयोजित हुआ है। शाम कार्यकाल हवा महल परिसर में हुआ है। इसका राइट आंसर होगा, ये तीनों ही होंगे। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण सीमा के संदर्भ में सही कथन चुनें। 8वीं-12वीं पास के लिए सेवा व्यापारी ऋण सीमा 3.5 लाख है। स्नातक आईटीआई के लिए मैन्युफैक्चरिंग ऋण सीमा 10 लाख है। 8वीं-12वीं पास के लिए मैरेजिन मिनी 35,000 है। उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। इसका शुभारंभ 15 जनवरी 2026 को किया गया है।
यह योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। सही विकल्प चुने। 1, 2, दोनों, कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों ही होंगे। राष्ट्रीय मतदान दिवस 2026 के संदर्भ में कथन पर विचार करें। इसे 25 जनवरी को मनाया गया है। इसकी थीम मेरा भारत मेरा वोट थी। ऑप्शन 1, 2, दोनों ही, कोई नहीं। राइट आंसर दोनों ही होंगे सही। सज्जनगढ़ वन मेला 2026 के संदर्भ में सही कथन चुने। इसका आयोजन 17-18 जनवरी 2026 को हुआ है। इसका आयोजन राजस्थान वन विभाग द्वारा किया गया है। इसकी थीम वन रियासत जीवन का उत्सव थी। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा, तीनों ही सही हैं। ऑप्शन डी होगा आंसर। स्पष्ट जागरूकता अभियान 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह अभियान 30 जनवरी से 13 फरवरी 2026 तक चलाया गया है। इसकी थीम भेदभाव का अंत एवं गरिमा सुनिश्चित करना थी। ऑप्शन सही बताना है। 1, 2, दोनों ही, कोई नहीं। राइट आंसर होगा, ये दोनों ही सही हैं, 1 और 2। अठहत्तरवें सेना दिवस समारोह के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। 15 जनवरी 2026 को जयपुर में सेना दिवस परेड आयोजित की गई है। पहली बार सेना दिवस की परेड आम जनता के बीच आयोजित की गई है। 1, 2, दोनों, कोई नहीं। राइट आंसर दोनों ही होंगे। 78वें सेना दिवस समारोह के संदर्भ में दोनों सही होंगे। ऑप्शन सी। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त तागाराम भेल के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। वे अलगोजा वाद्य के प्रसिद्ध वादक हैं। वे जैसलमेर के मूल सागर गांव के निवासी हैं। सही विकल्प चुने। ऑप्शन 1, 2, दोनों, कोई नहीं। राइट आंसर दोनों ही होंगे सही। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त गफरुद्दीन मेहरवती जोगी के संदर्भ में सही कथन चुने। वे भपंग वाद्य के प्रसिद्ध वादक हैं। वे पांडुरंग का कड़ा के दोहे गाते हैं। वे डीग जिले के कथवाड़ा गांव के निवासी हैं। उपरोक्त सभी राइट आंसर तीनों ही सही है। ऑप्शन डी आएगा उपरोक्त सभी। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। उन्होंने श्री जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना की है। ये संस्था श्री गंगानगर में स्थित है। सही विकल्प चुने। केवल 1, 2, दोनों ही, कोई नहीं। राइट आंसर दोनों ही होंगे सही। ऑप्शन सी। पद्म पुरस्कार प्राप्त राजस्थानी मूल के व्यक्ति संदर्भ में सही कथन चुने। सविता पुण्य को पद्म श्री खेल मिला है। पीयूष पांडे को पद्म विभूषण मिला है। सविता पुण्य का जन्म हनुमानगढ़ में हुआ है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी राइट ऑप्शन हो गए, तीनों ही सही हैं। ऑप्शन डी। जनवरी का करंट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद फरवरी का करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज। इसी तरीके से आगे एमसीक्यू करेंगे। हिस्ट्री की जानकारी है और फैक्ट क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू के अंदर आएंगे एग्जाम के अंदर। ये देखने को मिलेंगे आपको। धन्यवाद।